ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की चर्चा का विषय रहेगा मंथली लव राशिफल, और ये मंथली लव राशिफल है सितंबर 2025 का। और आज हम इस सितंबर 2025 के मंथली लव राशिफल के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान कि जो आप हमारे वृश्चिक लगन राशि के जातक हैं, जिनका स्कॉर्पियो असेंडेंट है, आपकी लव लाइफ इस सितंबर 2025 में, अगर आप भी लव लाइफ में हैं, आपका भी कहीं लव अफेयर, लिव इन रिलेशंस या इस तरीके से कुछ भी आप किसी ना किसी रूप में जुड़े हुए हैं, तो आप नेचुरली ये जानना चाहेंगे, जानना पसंद करेंगे कि सितंबर 2025 आपके इन रिश्तों को लेकर के किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको देने जा रहा है। और रिजल्ट्स तो ग्रहों के ही माध्यम से प्राप्त होते हैं, तो क्या संकेत है ग्रहों की ओर से, किस प्रकार के संकेत हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं और हमारे जो प्रोग्राम्स हैं ये मंथली लव राशिफल के आप देखते हैं रेगुलरली, तो आपको तो पता होगा कि मेनली हम 5 पॉइंट्स पर डिस्कशन करते हैं, क्योंकि इन 5 पॉइंट्स में ही लव लाइफ से रिलेटेड सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। जिसमें कि पहला तो सिंगल जातकों के लिए है कि भाई, अगर आप अभी तक सिंगल हैं और अभी तक आपकी लाइफ में कोई एंटर नहीं हुआ है या नहीं, आपकी इच्छा नहीं थी या जो भी था, तो क्या ये सितंबर का महीना कुछ प्रॉमिसिंग है इस बात को लेकर के, कुछ बात बन सकती है क्या? नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर आप लिव इन रिलेशंस में चल रहे हैं या आपका लव अफेयर चल रहा है, तो ये रिलेशनशिप को आप कितना और अधिक मजबूत कर पाएंगे, कितना और इसको एंजॉय कर पाएंगे, या फिर ठीक इसके उलट कुछ ऐसे रिजल्ट्स तो सामने नहीं आ जाएंगे आपकी इस रिलेशनशिप जिससे जो आपको डिस्टर्ब कर दे। तो यहाँ पर उस बात की भी चर्चा पूरी डिटेल में करेंगे आपके साथ। और जहाँ तक विवाह का योग है, विवाह का योग भी अगर बनता हुआ होगा तो ज़रूर बताएंगे। इसके बाद बात करेंगे कि अगर आप मैरिड हैं तो क्या मैरिड लाइफ आपकी सितंबर 2025 में बहुत अच्छी सुखद रहेगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और नंबर 4 बात करेंगे कि मैरिड तो हैं ही, लेकिन कहीं आपको लगता है कि ऐसा कि कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का भी सिलसिला कहीं से प्रारंभ तो नहीं हो जाएगा। अगर कुछ ऐसा आपको कहीं से संकेत मिल रहे हैं, तो हम ग्रहों के माध्यम से आपको पूरा गाइड करने की कोशिश करेंगे कि इसमें कितनी सत्यता है, कितनी सच्चाई है, कितनी रियलिटी है या नहीं है। और अगर आपका ये कहना है कि आप पहले से ही किसी रिलेशनशिप में हैं, काफ़ी पहले से, और ये जानना चाहते हैं कि सितंबर 2025 आपके लिए कैसा है, किस प्रकार के रिजल्ट लेके आ रहा है, तो हम उसके विषय में भी आपको बताने जा रहे हैं। अंत में बात हम आपसे करेंगे कि आपका जिस अपने मित्र के साथ बहुत अच्छा सब कुछ तालमेल था, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन कोई कारण ऐसा हो गया कि आपके बीच में दूरियां बढ़ती चली गई और हालात वहाँ तक पहुँच गए कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का तो मतलब यही होता है ना कि आपका उनके साथ दूर दूर तक किसी प्रकार का भी कोई संपर्क नहीं है। लेकिन अब क्योंकि लंबा समय हो गया है, कई लोग आप में से ऐसे भी होंगे कि जो ये जानना चाहते होंगे या ये समझते होंगे या ऐसी इच्छा रखते होंगे कि भाई अब काफ़ी समय हो गया है और पुरानी बातें हैं, अब उनको भुला देना बेहतर है। चाहे वो मेरे एंड पे गलती हुई हो, मुझसे गलती हुई हो, चाहे मेरे उस मित्र से हुई हो या किसी तीसरे के कारण हुआ हो, लेकिन अब चीज़ों को भुला करके बेहतर यही होगा कि हम वापस दोबारा रीयूनियन हो जाए, हमारा अपना जो रिलेशन था वो पहले जैसा ही रिवाइव कर जाए। ये बहुत अच्छी बात है अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रह करके ऐसा सोच रखते हैं, बहुत अच्छी सोच है। मगर क्या है कि बगैर ग्रहों की परमिशन के हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होता। तो हमारे ग्रह जो हैं, जब तक वो हमको फेवर नहीं करते, वो हमको परमिट नहीं करते हैं, तब तक हमको कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट जीवन में हमारे नहीं मिला करते हैं। तो हम ग्रहों के ही आधार पर आपसे बात करेंगे और बताएंगे कि क्या आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से बाहर आने वाले हैं आप, या अभी ये सिलसिला चलने वाला है। तो साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आप हमारे सिंगल जातक हैं उनको लेकर के। प्रिय साथियों, देखिए, सिंगल जातक जो हैं, बेशक चाहे अभी तक मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो यही कह रहा था कि जो भी कारण रहा हो, आप सिंगल रहे, किसी भी कारण से रहे, लेकिन अगर अब आपके मन में कोई बस गया या बस गई है और आप चाहते हैं कि उसके साथ आपका संबंध आगे चले, अच्छी दिशा में चले, अच्छा आप उसके साथ अपनी लाइफ लीड कर सकें, तो फिर आपको फिर ये चाहिए कि अपने, सबसे पहली बात तो ये है, देखिए कि शनि महाराज जो हैं वो वक्री स्थिति में है। शनि महाराज की जो है वो वक्री स्थिति है, उल्टी चाल शनि चल रहे हैं और आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं अपनी समराशि में, और मंगल से दृष्ट हैं। अब क्योंकि मंगल से दृष्ट हैं, तो ये जो बुद्धि है आपकी, सोच थोड़ा सा बीच बीच में, एक तो कहते हैं ना कि भाई आप किसी को चाहने तो लगे हैं, मित्र आपको पसंद तो आ गया है, लेकिन
अब उसमें इफ और बट भी आना शुरू हो गया। और जब आपके रिलेशंस में इफ और बट आना शुरू हो जाए तो वहां पर फिर चीजें जो है वो डिस्टर्बिंग हो जाती हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए ही डिस्टर्बिंग हो जाएगा, वो डिस्टर्ब करेगा चीजें दिमागी तौर पर। तो आपको, क्योंकि शनि और मंगल का दृष्टि संबंध भी बन रहा है और ये बन रहा है माह के आरंभ से लेकर माह के मध्य तक, तो मैं आपसे एक बात यहाँ पर, मेरा अपना व्यक्तिगत सुझाव रहेगा ग्रहों की स्थिति को देखते हुए, अभी 15 दिन आप अपनी तरफ से किसी प्रकार की भी कोई एक्टिविटी बिल्कुल ना करें। यूं तो ये पूरा महीना ही आपको बहुत धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस से काम लेना होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति को आप पसंद कर रहे हैं, जिसको आप अपना मित्र मानते हैं या कोई ऐसी बात है, तो अचानक तो उसमें कोई एकदम कमी निकल नहीं आएगी ना। अगर आपको उसमें कोई कमी नज़र भी आती है, चाहे उनके व्यवहार में नज़र आती है, चाहे उनकी बोलचाल में नज़र आती है, जैसे भी आती है, तो एक दिन में तो नहीं हो जाता ना। ये क्या है, बहुत ही टेम्परेरी फेस है साथियों। ग्रहों की स्थिति थोड़ा प्रतिकूल जा रही है, आपके अनुकूल नहीं है, फेवर नहीं कर रही है यहाँ पर। तो आप उसको लेकर के ज़्यादा परेशान ना हो, मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ। ये ग्रहों की स्थिति, ये जो बादल हैं छट जाएंगे। हालांकि ये महीना थोड़ा सा आपको धैर्य और पेशेंस तो रखना पड़ेगा, और पहले 15 दिन तो 14 दिन तो बहुत ही ज़्यादा, यानी कि जो सबसे कुछ इस, मैं तो आपको एक एग्जाम्पल लेकर के चल रहा हूँ कि मान लीजिए जिसको आप अभी इतने लंबे समय से चाहते हैं और आपकी उनके साथ मीटिंग्स हो रही हैं, सब कुछ तरीके से आप उनसे पूरी तरह से संतुष्ट हैं, हर तरीके से, उनके व्यवहार से, उनकी बोलचाल से, उनकी बॉडी लैंग्वेज जो आपके प्रति है, सब कुछ अभी तक। लेकिन अभी ये ग्रहों की स्थिति ऐसी आ रही है कि ये कहीं ना कहीं आपके बीच में कोई ना कोई दिमाग में कोई ऐसी उलझन पैदा कर देगी या कुछ ऐसा कन्फ्रंटेशन पैदा करने की कोशिश करेगी कि ताकि जो है संबंध जो है ख़त्म हो जाए, और आप भी यहाँ तक डिसीजन लेने को तैयार हो जाएंगे कि भाई मैं ख़त्म करता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा यहाँ पर ये कहना है। ये सब ग्रहों का प्रभाव है, और ये ग्रहों का प्रभाव इस महीने तो रहेगा थोड़ा, लेकिन ये जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा पेशेंस रखिएगा बस, ये आपके हर तरीके से फेवर में रहेगा, ये चीज़ अच्छी रहेगी। उपाय तो हम आपको जरूर देंगे। अब आते हैं महामध्य के उपरांत कैसे हालात रहेंगे। महामध्य के उपरांत जो है, मैंने जैसा कहा कि आप पेशेंस रखिए चीज़ों में, थोड़ा सोच समझ करके बात करिएगा। जो भी आप उनके सामने बोलते हैं जाकर के बहुत सोच समझ करके बोलना, नपे तुले शब्दों में बात करें, ज़्यादा लंबी चौड़ी डिस्कशन ना करें, वरना कहीं ना कहीं फिर वो शनि जो हैं वो आपकी बुद्धि को भी भ्रमित करेंगे, उल्टी दिशा में चलेगी, और फिर कुछ बोलेंगे तो फिर बात बिगड़ेगी। तो इसलिए ज़्यादा ना बोलें, बहुत लिमिटेड मात्रा में, सीमित दायरे में आप रह करके बातचीत करें। तो आप देखेंगे कि महामध्य से थोड़ा सा उनके व्यवहार में आपको तब्दीली नज़र आएगी, और फिर आप ही देख करके जानेंगे, सोचेंगे कि भाई व्यवहार में तो तब्दीली है, और हर तरीके से। या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि अरे मैं तो गलतफहमी में ही था, अच्छा हुआ ये चीज़ सामने आ गई मेरे, वरना मैं तो पता नहीं क्या क्या सोच रहा था। तो कुछ इस प्रकार की भी यहाँ पर इस महीने कुछ हालात रहने वाले हैं आपके साथ। इन हालातों से आपको बस यही मैं कह सकता हूँ कि पेशेंस रखना है। थोड़े समय की बात रहेगी, 1 महीने की, उसके बाद ये धीरे धीरे ग्रहों की स्थिति बदलेगी तो हालात नॉर्मल भी होंगे, ये इस बात का विश्वास रखिए आप। और आपके मित्र का भी अच्छा हर तरीके से आपको सपोर्ट मिलेगा। यहाँ तक भी हो सकता है कि उल्टा वो आपको ही आकर के एक तरीके से, जहाँ पर भी आप थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं, परेशान हैं, उल्टा वो आपको कंसोल करे, सोलेस करे, आपको सांत्वना दे भाई, या आपको समझाए कि ऐसा नहीं, ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। ऐसी भी नौबत आएगी कि उल्टा आपका मित्र फिर आपके पास आकर के, तो ये इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, ग्रहों की स्थिति है अभी प्रतिकूल है, और मैं उपाय ज़रूर दूंगा। आगे बात करते हैं कि लिव इन रिलेशंस की या फिर आपके लव अफेयर्स की। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहता हूं, आप वृश्चिक लग्न राशि के जो भी लिव इन रिलेशंस में रह रहे हैं, बेशक आप ये कहते हो कि हमारा तो काफ़ी दिन से बहुत बेहतरीन काम चल रहा है, हम बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, एक साथ रहते हैं, बहुत प्यार बना हुआ है, लेकिन ये सितंबर का महीना आकर के आपको परेशान करने आ रहा है। ये ग्रहों की स्थिति के आधार पर हम कह रहे हैं, आपके इस प्यार भरे जीवन में ये कहीं ना कहीं कड़वाहट पैदा करने के लिए ग्रह बैठे हुए हैं। तो हम उस परिस्थिति से आपको अवगत कराना चाहते हैं और उससे सतर्क और सावधान करना चाहते हैं। थोड़ा सा आप अपने मित्र से पहले ही कह दीजिए कि सितंबर का जो महीना है हम दोनों के लिए ही ठीक नहीं है, और कोई ना कोई ऐसा कारण बन सकता है कि जिससे आपसी कन्फ्रंटेशन, तनाव पैदा हो सकता है, कहा सुनी, ये वो सब ऐसी चीज़ें आएंगी सामने निकल करके। लेकिन आपको ये सब करने का नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं करना।
अगर ग्रह जैसा चाहते हैं अगर वैसा ही करने लगे तो अब इसलिए तो ये और प्रिडिक्शन क्या चीज़ होती है, ग्रहों की स्थिति को देखते हुए हम आपको पहले से ही सावधान कर रहे हैं। तो आपका फर्ज बनता है कि आपकी जो रिलेशनशिप है ये कंटिन्यू चलती रहे, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो आप पहले से ही उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहें कि हम सितंबर के महीने में बहुत ही पेशेंस और सहजता के साथ अपना पीरियड निकालेंगे। और एक दूसरे की छोटी छोटी सी कमियों को आप इग्नोर करिए। अगर आप छोटी छोटी सी कमियों को भी आप नोटिस करेंगे और उस पर कमेंट करेंगे, निश्चित रूप से कन्फ्रंटेशन तो बढ़ेगा। और ग्रह यही तो चाहते हैं यही ग्रह चाहते हैं कि आप एक दूसरे के साथ कन्फ्रंट करें, जो कि नहीं करना आपने। आगे बात करेंगे कि देखिए महामध्य से चीज़ें थोड़ा सा बेहतर होंगी, थोड़ा अच्छी सही दिशा में चलेंगी, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें बेहतर होंगी माह के मध्य से, मैं ये कह सकता हूँ। लेकिन पूरी तरह से नहीं होंगी। कुछ चीज़ों को लेकर के तो आपके बीच में आर्गूमेंट्स भी होंगे, लेकिन कुछ चीज़ों को आप एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज़ करने की स्थिति में भी आएंगे। तो ये कुछ इस तरीके मिले जुले रिजल्ट आएंगे महामध्य से। अगर आप उपाय कर लेंगे तो काफ़ी कुछ आपको रिलीफ मिलेगा। आगे बात करते हैं कि देखिए विवाह का तो योग नहीं है आपका। तो पहली बात तो चलिए, विवाह तो अभी बाद में भी हो जाएगा, लेकिन पहले तो रिलेशन को तो सर्वाइवल तो हो, रिलेशन का सस्टेन तो हो रिलेशनशिप। आगे बात करते हैं वैवाहिक जीवन को लेकर कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। वैवाहिक जीवन आपका सामान्य से मध्यम चलेगा माह के आरंभ से, लेकिन माह के मध्य में जाकर के, माह के मध्य से माह के अंत के बीच में थोड़ा सा आपसी, एक तरीके से कहा जाए कि आपस में तालमेल में कमी, थोड़ा इस तरीके के संकेत हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा तनाव, टेंशन, परेशानी, थोड़ा बहुत तो रहेगा कि मान लीजिए आप कहना कुछ और चाहते हैं या कुछ कह कुछ और गए, आपका स्पाउस कुछ और समझ गया, आप कुछ और समझाना, ऐसी कुछ चीज़ें चलेंगी बीच में। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा तालमेल में कमी दिखाई देगी माह मध्य के उपरांत और माह के अंत के बीच में। बात आगे करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेके कि भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की कैसी स्थिति रहेगी। तो साथियों, एक्स्ट्रा मैरिटल का जहाँ तक प्रश्न है तो एक्स्ट्रा मैरिटल में तो मुझे कोई इस बार, इस महीने सितंबर के महीने में आप दोनों के कोई बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस या बहुत ज़्यादा आप एंजॉय करने जा रहे हैं, इस प्रकार के हालात तो मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। बहुत ही नॉर्मल तरीके से चीज़ें चलेंगी। कभी आपको उनसे कुछ शिकायत हो जाएगी, कभी उनको आपसे। ये थोड़ा महीना जो है थोड़ा शिकायतों वाला ज़्यादा दिख रहा है एक दूसरे से, बजाय इसके कि एक अच्छा हेल्दी एटमॉस्फेयर बने आप लोगों के बीच में, उसके मुकाबले एक दूसरे से शिकवे शिकायत ही ज़्यादा महीना निकलेगा ये। अंत में बात करते हैं आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कैसा रहेगा। प्रिय साथियों, देखिए जहाँ तक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का प्रश्न है, और मैंने जैसा आरंभ में कहा भी था चर्चा के कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप उस सिचुएशन से बाहर निकल करके उनका आपका रीयूनियन हो, रिवाइवल हो जाए रिलेशनशिप का, तो फिर जो है इस बात को जो है आपको मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर, सितंबर का महीना आपके लिए कितना पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव, इसी बात की चर्चा है ये। इसी बात को लेके मैं अपने उन जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में लोग चल रहे हैं, वृश्चिक लग्न राशि के हमारे मित्र, उनसे मैं बताना और कहना चाहूँगा कि देखिए बहुत ही सोच समझ करके कदम आपको उठाना चाहिए, बहुत सोच समझ कर। क्योंकि अगर आप कुछ अच्छे के लिए कोई एक्शन लेते हैं, आगे कार्रवाई करते हैं, कोई स्टेप लेते हैं, तो उसमें कहीं और आपके लिए परेशानियां ना खड़ी हो जाएं, इस बात की संभावना ज़्यादा है। जब भी ग्रहों की स्थिति अच्छी होती है, फेवरेबल होती है, हम फौरन बोलते हैं ये समय बहुत अच्छा रहेगा, आप इसका लाभ लें। लेकिन यहाँ पर अभी जो हम देख रहे हैं, शनि और मंगल आपस में दृष्टि संबंध बना करके बैठे हैं, जो कि किसी भी लिहाज से आपके सोच के मुताबिक मैच नहीं कर रही चीज़ें। यानी कि आपकी जो पॉजिटिव सोच है, जो आप चाहते हैं कि इससे बाहर निकले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से, अभी ग्रह नहीं चाहते। अभी ग्रहों की स्थिति ये कहती है, ये संकेत दे रही है कि अभी आप इसी सिचुएशन में ही चलेंगे, और माह के आरंभ से माह के मध्य तक तो चलेंगे ही चलेंगे। लेकिन माह के मध्य से भी जो भी आप अपनी तरफ से उनको कोई मैसेज करते हैं या उनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं, तो वहां से भी उनका मिला जुला परिणाम आपको सामने आएगा। उनकी ओर से उनका उत्तर कह लें, उनका रिप्लाई कह लें, आंसर कह लें, थोड़ा सा एग्रेसिवनेस भी होगी आपके उनके मित्र के व्यवहार में, उनकी सोच में आपके प्रति, और आपके भी दिमाग में रहेगी उनका व्यवहार देख के। लेकिन वो थोड़ा बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से भी काम लेंगे। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल एकदम गुस्सा ही दिखाएंगे, क्रोध ही दिखाएंगे। थोड़ा सा वो बुद्धि से भी काम लेंगे कि आपको किस तरीके से उन्होंने क्या जवाब कब देना है, क्या देना है। लेकिन आपको ये चीज़ें जो हैं थोड़ा सा या तो जल्दबाजी में कह लें
थोड़ी जल्दबाजी रह सकती है। आपको यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रख के चलना होगा। सितंबर का महीना किसी भी लिहाज से मुझे आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं लग रहा है साथियों। अब मैं आपको उपाय दूंगा। उपाय आप क्या करें? उपाय आप देखिए, सबसे पहला उपाय तो हनुमान जी की पूजा नियमित रूप से कीजिए। प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में जाकर के बूंदी का या बेसन के लड्डू का प्रसाद चढ़ाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, वहीं बैठ करके सुंदर कांड का पाठ करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान अष्टक करें, बजरंग बाण करें, हनुमान जी की आरती करें प्रत्येक मंगलवार। और अगर आप हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं सिंदूर का तो बहुत ही अच्छी बात है संध्या के समय। और सूर्य देव को जल देना ना भूलें। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र के साथ 108 बार प्रातःकाल। और गौ माता को हरा चारा बुधवार के दिन। बस ये काम करना है आपको। तब जाकर के जितनी बातें मैंने अभी आपसे करी हैं उसमें आपको कुछ बेहतर परिणाम सामने अवश्य आएंगे, अगर आप इन उपायों को, मेरे बताए हुए उपायों को आप सही प्रकार से, सही तरीके से, श्रद्धा भाव के साथ करेंगे पूरे महीने। तो फिर इन जो भी हमने नेगेटिव रिजल्ट्स आपको बताएं, निश्चित रूप से आपको इसमें काफी हद तक कमी नजर आएगी। तो साथियों, ये था हमारे आप वृश्चिक लगन राशि के जो मित्र हैं, जो इनका स्कॉर्पियो असेंडेंट बनता है, उनका सितंबर 2025 के लव राशिफल की चर्चा थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और आपको लगता है कि ये जो हमने आपसे चर्चा की है ये आपके बहुत काम की है, यूजफुल है आपके लिए, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल भी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे दूसरे लोगों के साथ तो वे लोग भी जानकारी का अच्छा लाभ ले सकेंगे। अगर आप चाहते हैं कि जो भी वीडियो हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी पर, विभिन्न विषयों पर आने वाले दिनों में, वे सब वीडियोज एक एक करके आप तक पहुँचे और उनका भी आप लाभ ले सकें समय पर, तो फिर बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए। साथियों, इसी के साथ हम आपके साथ इजाज़त के साथ आपकी पूरी इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहेंगे और अपने सभी प्रिय दर्शक गणों का सहृदय धन्यवाद देते हुए आपसे विदा लेंगे। धन्यवाद। जय माता दी।